और की आवाज निकली। तू हमें फिर से कैद करना चाहता है? हाँ, तुम सबको, ताकि तुम मर्दों को मारना बंद करो। तुमने बहुत आजादी ले ली है, अब तुम्हें फिर से बांधा जाएगा और चाबी मेरे हाथ में होगी। ये सुनकर नायरा के अंदर वाली आवाज हंस पड़ी। तो असली दानव तुम हो हराधन। तुम ही तो हर साल किसी न किसी औरत को बलि कहकर तालाब तक बुलाते हो, ताकि उसके डर से सारे गांव की औरतें तुम्हारे आगे झुके, तुम्हें भगवान माने। तुमने मेरे साथ भी यही करना चाहा था ना? मुझे शांत कराने की पूजा में बिठाया था, ताकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे डर में जीती रहूं। पंडित गुस्से से तिलमिला उठा। चुप! तुम सब औरतें बस शरीर हो, जिन्हें हम अपनी मर्जी से भरे या बांधे। आज ये लड़की, ये पॉडकास्ट वाली, तुम सबका नया कैद खाना बनेगी। उसने कलश की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उसे नायरा के सिर पर उड़ेलने वाला हो। ठीक उसी पल तालाब के बीचों बीच पानी उबलने लगा, जैसे नीचे से कोई ऊपर की तरफ धक्का मार रहा हो। पानी की सतह पर लाल सफेद कुछ दिखने लगा। एक साड़ी का पल्लू, धीरे धीरे भीगे हुए बाल, सफेद चेहरा पानी से ऊपर उठी। वो थी शाक चुन्नी। लेकिन अजीब ये था कि उसका चेहरा एक नहीं था। कभी वो कल्याणी का लगता, कभी किसी और औरत का, कभी इंद्राणी दी जैसा, तो कभी खुद नायरा जैसा। जैसे वो एक नहीं, सैकड़ों औरत की मिली जुली परछाई हो। नायरा के भीतर कुछ क्लिक हुआ, जैसे कोई पुराना ताला खुल गया हो। उसे महसूस हुआ कि वो डर नहीं रही, वो गुस्सा महसूस कर रही है। उसने होठों से फिर वही गूंजती आवाज निकाले। हमने सोचा था हमारी कहानी सुनकर लोग औरतों पर जुल्म बंद करेंगे, पर तुमने तो हमारी कहानी का भी बाजार बना लिया। बलि, पूजा, डर, धंधा। पंडित ने मंत्र और तेज कर दिए। कलश उठा लिया। तुम्हें मेरे आदेश मानने ही होंगे। नायरा अचानक खड़ी हो गई। कलाई पर बंधा लाल धागा खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। तुम सोचते हो कि तुम हमें कैद कर सकते हो? पीछे तालाब से निकलती हुई आंखें अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी लग रही थी, जैसे उसकी ही